हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ पर एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करी है जो कि आपको रोज रात को 8 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे तक मिलती है। तो इन सेशन को जरूर देखो। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीजीटी लेवल की, चाहे पीआरटी लेवल की, चाहे इवन पीजीटी लेवल की, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवीएस, बीपीएससी, आपका ईएमआरएस, फिर आपका सी टेट, फिर आपको कोई भी तरह का टेट या कोई नॉन टीचिंग पोस्ट जहां पर एनसीईआरटी से कंटेंट पूछा जाता है, तो ये सारे वीडियोस आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन हो जाओ। सीरीज की खास बात क्या है कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से आपको मैं पढ़ाती हूँ। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज जितने भी हम करेंगे वो आपके सारे पीवाईक्यूज क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, एनसीईआरटी की अलग से टेक्स्ट बुक है एग्जाम्पलर क्वेश्चन की। वो सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चन मैं आपको इसी सेशन में कराऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। तो आप इन सेशन से जरूर जुड़िए। इवन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस के अंदर के क्वेश्चन, मतलब चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। कहाँ जाना है आपको, प्लेलिस्ट पे जाना है। एनसीईआरटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जाओ, स्क्रॉल करो, वहां पे आपको वीडियोस जो भी अपलोड हो रहे हैं वो वहां पर डलते जाएंगे, तो आप सीरीज वाइज अपने वीडियोस को देख सकते हैं। हमने लाइट का चैप्टर स्टार्ट किया था। लाइट का चैप्टर क्लास 10 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस में दो दिए हुए हैं, एक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट और दूसरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। हमारा अभी तक क्या कंप्लीट हुआ है, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से इनका मतलब आगे उसमें एक्सटेंड किया हुआ था, तो वो पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा बचा है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। फिर इसके साथ 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 ह्यूमंस में आईज में जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फिर आपका इवन कैटरैक्ट वाली सिचुएशन, तो ये सारी चीजें हम आज कवर करने वाले हैं। प्लस आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन, किस तरह से फोकल लेंथ के चेंज होने से आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का धुंधला दिखना, वो सब चीजें हम समझेंगे आसानी से। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये करेंगे। इसके बाद आपका एक सेशन इसका और आएगा लाइट के थ्योरी चैप्टर का, जिसमें हम रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, रिफ्लेक्शन जो मिरर्स में और लेंसेज में, उसके सारे रे डायग्राम्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, प्लस इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे और न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो अगर तो। ठीक, ये करेंगे। उसके बाद कंप्लीट कैसे इसको करेंगे हम सारे क्वेश्चन के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ, तो बिल्कुल भी छोड़ना मत, सेशन को पूरा देखना। आओ सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ह्यूमन आई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को हमको डीपली समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन आई में लेंस कौन सा यूज होता है। तो ये जो लेंस यहाँ पर लगा हुआ है ह्यूमन आई में, ये लेंस आपका हो जाता है कौन सा, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, दूसरी चीज कि ह्यूमन आई आपको यहाँ से आईज कैसी रहती है, थोड़ी सी बल्ज आउट लगती है, और इधर से क्या रहती है, गोलाकार रहती है। तो जो बल्ज आउट वाला पोर्शन है, तो सबसे पहला वाला भाग जिसको बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया इज द फर्स्ट प्लेस विच, जिसको क्या है, जो लाइट जहां से एंटर करती है, तो लाइट एंटर्स फर्स्ट फ्रॉम द कॉर्निया। जैसे ही लाइट आई तो सबसे कहाँ एंटर करेगी, कॉर्निया पे एंटर करेगी और फिर अंदर की तरफ जाएगी। तो क्या है, एंट्रेंस पॉइंट क्या हो जाता है, कॉर्निया हो जाता है लाइट का। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको मैंने आईज को थोड़ा सा ओपन करके दिखाया है। किसी की आईज ब्लू होती है, किसी की ग्रे होती है, किसी की आपकी ब्राउन होती है, ब्लैक होती है। तो कलर आईज को इम्पार्ट करता है कौन, आइरिस। तो आइरिस का काम है पहला कलर को इम्पार्ट करना, किसी भी आई में कलर देना, वो कौन कर रहा है, आइरिस। दूसरा काम हो जाता है आइरिस का कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर करे, उसको कंट्रोल करना। किसको, प्यूपिल को कंट्रोल करेगा, तभी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर करने में कंट्रोलिंग हो जाएगी। जैसे अगर एक बहुत, जैसे सूरज की रोशनी को डायरेक्ट ऐसे देखो तो क्या होता है, आइरिस प्यूपिल के साइज को कम कर देता है। उससे साइज को कम करने से क्या होगा, अंदर अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगी, कम एंटर होगी, लेंस तक कम जाएगी। इसका मतलब कि आइरिस का काम क्या हो गया, साइज ऑफ प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल पुतली, पुतली ब्लैक से दिखती है ना बीच की, ये हिस्सा हो गया प्यूपिल, और बाहर का हिस्सा हो गया आइरिस। किसी का ये ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो प्यूपिल को कंट्रोल करता है कौन, आइरिस। आइरिस ने प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करा, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वैसा संकुचित हो गया, कभी रिलैक्स हो गया। जब बहुत ज्यादा लाइट आई तो रिलैक्स हो गया, साइज बड़ा हो गया प्यूपिल का। लाइट जब ज्यादा आई तो साइज कम हो गया, लाइट कम आई तो साइज बड़ा हो गया। उल्टा बोला मैंने भी, साइज देखो, लाइट ज्यादा आई तो साइज कम हो गया, अंदर अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कम एंटर हो रही है। अब डिम एक कमरे में गए, अंधेरे वाले में, तो साइज ऑफ पीपल क्या रहा, बढ़ गया। आइरिस ने क्या किया, पीपल के साइज को बढ़ा दिया। अब पीपल का क्या काम रहेगा, पीपल का काम है कि इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू इट। अंदर आने में, लाइट जैसे अंदर एंटर हो रही है, यहाँ से लाइट आई, ये आपका बाहर का बल्ज पोर्शन है कॉर्निया, यहाँ से लाइट एंटर आई तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, आपका प्यूपिल। तो यहाँ पे जब प्यूपिल प्रेजेंट है तो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर हो लेंस तक, वो कंट्रोल कर रहा है, वो आपका प्यूपिल पुतली कर रही है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे।
दो चीजें बताई हैं अभी सिर्फ कि आई एक आपका बाइकॉन्वेक्स लेंस है, आई के अंदर लेंस जो प्रेजेंट होता है। दूसरा, सबसे पहले आईज में जो लाइट एंटर करती है वो कॉर्निया से एंटर करती है। दूसरा पॉइंट कि आइरिस आइरिस का काम क्या है, कलर इम्पार्ट करना आइज को, और दूसरा काम करना है कि जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल के साइज में कंट्रोलिंग आई तो क्या हो गया, प्यूपिल का काम क्या हो गया, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई लेंस। ठीक है, यहाँ तक आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब क्या बचा, ये आती है सीलरी मसल, इसको मैं लास्ट में बताऊंगी। इसी सीलरी मसल से रिलेट करके आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ना है, तो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको आइस को देखना है, ठीक है, आइस को देखना है। तो इससे लाइट रे अंदर एंटर हो रही है, यहाँ पर आई लेंस पे जा रही है, और फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको कहीं दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये कौन सा पोर्शन है, ये रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन होती है, दृष्टि पटल एक ऐसी स्क्रीन है जहां पर जो भी ऑब्जेक्ट हमने देखा उसकी इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इमेज हमेशा यहाँ पर कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो इसका मतलब यहाँ पे बनने वाली इमेज कैसी होगी, रेटिना पर बनेगी, इतनी दूर नहीं, रेटिना पर बनेगी। तो मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ, रेटिना पे बन रही है इस तरीके से आपकी ये इमेज यहाँ पर बनेगी। तो ये इमेज रेटिना पे बन गई, कैसे बनी, रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ। हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब रेटिना के पास क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मतलब प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन प्रेजेंट होती है, जिसपे प्रेजेंट होते हैं प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं। ये प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं क्या होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। इसका मतलब रेटिना के क्या पास क्या प्रेजेंट है, दो तरह की कोशिकाएं प्रेजेंट है। रेटिना के पास आपकी दृष्टि पटल के पास दो तरह की कोशिकाएं प्रेजेंट है, पहली रॉड और दूसरी कोन्स। रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू क्या हो जाएगा, आर डी शर्मा। हम लोग की एक टेक्स्ट बुक चलती थी, मेरे यहाँ तो चलती सीबीएसई बोर्ड में, आर डी शर्मा मैथ्स की टेक्स्ट बुक। तो ये आर डी शर्मा है, तो आर डी, ठीक है। इसका मतलब रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ठीक है। रॉड सेल्स किससे सेंसिटिव होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो यहाँ पर ये हो गई डिम लाइट, और कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स। तो क्या समझा, रेटिना, रेटिना जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रॉड सेल्स और कोन सेल्स पाए जाते हैं रेटिना पे, जो कि क्या है, ये आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अब ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जैसे ही क्या करेंगे, सेंस करेंगे किसी भी लाइट को, या तो क्या बाहर से बहुत तेज लाइट आ रही है या कम लाइट आ रही है, उसको सेंस करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेट होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन तक ले जाया जाता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट मैं देख रही हूँ, पेन देख पा रही हूँ, क्यों, मैं ये कैमरा देख पा रही हूँ, क्यों देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे रॉड सेल्स इस समय कोन सेल्स इस समय एक्टिवेट है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा रोशनी में हूँ। तो क्या है, बहुत ज्यादा रोशनी है, तो उसका मतलब कैसी हुई, ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट है तो कोन सेल्स एक्टिवेट है। कोन सेल्स एक्टिवेट होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब ऑप्टिक नर्व द्वारा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब ऑप्टिक नर्व द्वारा क्या होंगे, ब्रेन तक पहुंचाए जाएंगे, और ब्रेन फटाक से सेंस करके वापस से क्या करेगा, ये बताएगा कि हाँ ये कैमरा है, मुझे इसकी तरफ देखना है, तभी मेरी चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इतना सबसे सिंपल समझ सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व क्या है, वो लेकर जाती है सिग्नल को कहां तक, ब्रेन तक, और ब्रेन उसको सेंस करके फिर ये समझता है और ये दिमाग को बताता है कि भाई क्या देखा क्या नहीं देखा, देखना है भी कि नहीं देखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में तो कई बार ये पूछा गया है, सीबीएसई के एग्जाम्स में कई बार, कि आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है आईज में, ये पता है, क्योंकि लेंस है तो लेंस में रिफ्रैक्शन तो होगा, मिरर होता तो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये तो हमें पता है, ये हम लॉजिक भी लगा सकते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि 80% रिफ्रैक्शन और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहां पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन से एरिया में होता है। मोस्ट ऑफ द 80%, उसमें 80% रिफ्रैक्शन कहां होता है, रेस्ट 20% कहां होता है। तो जो आंसर विल बी द 80% ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट कॉर्निया। तो कॉर्निया जहां पर लाइट सबसे पहले एंटर हो रही थी, यहीं पे 80% रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। बचा हुआ 20% आई लेंस के पास, बायकॉन्वेक्स लेंस के पास होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट कॉर्निया, और बचा हुआ 20% जो है वो कहां होगा, वो आपका लेंस के पास होगा। चलो फटाफट से मैं इसको रिकॉल कराती हूँ, फिर आपको सिलरी मसल्स को समझाती हूँ।
ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, आई बॉल या आपके ह्यूमन की आई, ह्यूमन की आई जो है वो आपकी क्या है, सबसे बड़ी बात है बल्ज है, यहाँ से थोड़ी सी उठी हुई है, और क्या है अंदर से क्या है गोलाकार है। ठीक, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर छूट गया आपका कि दो तरह के तरल पदार्थ, इसमें दो तरह के आपके जल इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पाया जाने वाला जल जो कि आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाने वाला जल जो है, ये जो एरिया है यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर, और यहाँ से आपके लेंस से लेके और बाकी पीछे तक आपका प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। विट्रस ह्यूमर में जो आपका जल पदार्थ है वो एक तरह से जेल फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर जेल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके अंदर का जो फ्लूइड है वो जेली स्ट्रक्चर में है। अब जेल क्यों है, क्योंकि इसको आई का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, आई बॉल का जो शेप है उसे मेंटेन करना है, तो जेल जो है वो शेप मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर अंदर का विट्रस ह्यूमर जो जेली फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आगे वाला जो एक्वस ह्यूमर है, ये आपका एक्वस ह्यूमर यहाँ पर ये कैसा है, ये फ्लूइड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, जो कि क्या करता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दो चीज हमने समझी, क्या दो तरह के तरल पदार्थ पाए जाते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है वो आपका आगे की साइड है, ए पहले, एक्वा पहले, ठीक है, वी बाद में, तो विट्रस बाद में। एक्वस ह्यूमर क्या है, फ्लूइड है, तरल है, लिक्विड फॉर्म है, जो कि आपका कॉर्निया और लेंस के इधर बीच में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना आईज में। दूसरी चीज क्या है आपका इधर विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर में क्या है, विट्रस ह्यूमर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, आई के स्ट्रक्चर मतलब आई बॉल को क्या है वो मेंटेन करके रखता है, उसकी शेप को बनाता है। ऐसा नहीं है कि आई एकदम कुछ वाली आईज नहीं है, एकदम एक शेप मेंटेन है, वो किसकी वजह से, विट्रस ह्यूमर की वजह से है। ठीक है, चलो फटाफट क्विक रिकॉल। तो आईज में बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, सबसे पहले आईज जो है उसमें लाइट एंटर करती है कॉर्निया से, कॉर्निया ही वो जगह है जहां पर 80% आपका क्या है रिफ्रैक्शन होता है, रेस्ट 20% जो है वो लेंस से होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या है आपका प्यूपिल का काम क्या हो गया, अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही है अंदर को रेगुलेट करता है, और प्यूपिल को कौन रेगुलेट करता है, आइरिस और क्या काम करता है, आइरिस कलर प्रोवाइड करता है आइस को। तो आइरिस का दो काम हो गया, कलर देना, दूसरा प्यूपिल के साइज को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, प्यूपिल का काम क्या होगा, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है अंदर उसको रेगुलेट करना। अब यहाँ पर लाइट अंदर एंटर हो गई, हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट से वो रेटिना पे बनती है, और रेटिना पर कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। रेटिना पे पाए जाते हैं सेंसिटिव सेल्स, आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब ये लाइट सेंसिटिव सेल्स रॉड हो सकते हैं या कोन हो सकते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह की लाइट एंटर कर रही है आईज में उस तरह से ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन तक लेके जाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है आगे की साइड, जो कि प्रोवाइड करता है नरिशमेंट आईज को। विट्रस ह्यूमर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसके आपका लेंस और रेटिना के बीच में होता है, और ये आईज को क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक, सारे पॉइंट्स हो गए क्लियर, आई थिंक। अब हम बात कर लेते हैं सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स का क्या खेल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीलरी मसल्स क्या होती हैं, कभी तो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब ऐसे सिकुड़ जाती हैं, और कभी रिलैक्स हो जाती है। जब सीलरी मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं, मतलब ऐसे सिकुड़ जाती हैं, तो इसके सिकुड़ने की वजह से जो ये लेंस प्रेजेंट है, ये कैसा हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, एकदम छोटा और मोटा हो जाता है। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझाऊंगी और आपको ज्यादा इजी समझ। तो देखते हैं सीलियरी मसल्स। आपकी सीलियरी मांसपेशियां जो आंखों में प्रेजेंट होती हैं, उसका काम क्या होता है, वो आई के लेंस का साइज जो है वो चेंज कर सकती हैं। अब किस तरह से चेंज करती हैं, आइए उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि लेंस के साइज को ये चेंज कर सकती है। इसका मतलब क्या है, देखो ये लेंस है, आई लेंस है, बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है प्रेजेंट। अब कभी क्या करती है सीलियरी मसल्स, लेंस को छोटा और क्या करती है, देखो यहाँ पर लेंस को क्या कर रही है, यहाँ पर छोटा और मोटा कर रही है। ठीक है, छोटा एवं मोटा। और इस केस में क्या कर रही है, यहाँ पर पतला और लंबा। ठीक, दो चीज आपको समझनी है, जब लेंस क्या रहेगा, छोटा और मोटा, और जब पतला और लंबा। अब ये कब सिचुएशन में होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पास देखते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैं ऐसे पढ़ रही हूँ तो एकदम ऐसे पास करके, अगर मैंने पढ़ा ऐसे मैंने पास पढ़ा, ठीक है, तो कोई भी चीज को जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ही नजदीक रहता है, पास रहता है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, देखो छोटा और मोटा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट पास रहेगा। ठीक है, एकदम पास। और पतला और लंबा कब रहेगा, जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फार रहेगा या दूर रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ,
सिलरी मसल्स इस सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट पास है, जब ऑब्जेक्ट एकदम पास है तो सिलरी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऐसे सिकुड़ेंगी, ऊपर से क्या करेंगी, इस तरह से लेंस को दबाएंगी। जब ऊपर से लेंस को दबाएंगी तो क्या होगा, लेंस हमारा छोटा और मोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा और मोटा हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर्व क्या है, अगर मैं सर्किल बनाऊं तो बहुत बड़ा सर्किल बनेगा, और यहाँ पर बनाऊं तो छोटा सा सर्किल बनेगा। इसमें बना के भी देख लो, ये कैसा सर्किल बन रहा है, छोटा सर्किल बन रहा है, और यहाँ पर मैं सर्किल बनाऊंगी तो बहुत बड़ा सर्किल बनेगा। तो इसका मतलब कि जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, ऊपर से लेंस को दबा रही है इस तरह से नीचे की तरफ, तो ये लेंस क्या हो रहा है, छोटा और मोटा हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, इस कंडीशन में कर्वेचर बढ़ रहा है। कर्वेचर से मतलब क्या हो जाए, कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है, कर्वेचर से मतलब ये आपका हो गया। अब जब ये कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर पावर ऑफ लेंस ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब पावर ऑफ लेंस बढ़ जाएगी तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, पावर इज इक्वल्स टू, पावर का क्या फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू 1 में एफ। पावर जो है फोकल लेंथ की लेंथ के क्या रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फोकल लेंथ उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो पावर क्या है, डायोप्टर्स में, फोकल लेंथ हमेशा कैसे लेते हैं हम, मीटर्स में लेते हैं। ठीक है, पावर की यूनिट डायोप्टर और फोकल लेंथ की मीटर्स। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उसका तो ऊपर से दबाएंगी तो लेंस कैसा हो गया, मोटा और आपका छोटा हो गया। उस समय क्या होगा, कर्वेचर बढ़ जाएगा, कर्व बढ़ जाएगा, कर्व बढ़ गया है ना, कर्व बढ़ गया, पावर इसकी वजह से क्या होगी, पावर बढ़ जाएगी, और इनवर्स प्रोपोर्शन है तो पावर बढ़ी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इस सिचुएशन में पावर के बढ़ने से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ इस सिचुएशन में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसी जगह पर विपरीत सिचुएशन, जब क्या है, सिलरी मसल्स इस तरह से ऊपर की तरफ खींच रही हैं। अभी क्या थी, सिलरी मसल्स नीचे की तरफ दबा रही थी लेंस को। अब क्या है, ऊपर की तरफ सिलरी मसल्स इस तरह से खींच रही हैं लेंस को, तो लेंस कैसा हो गया, पतला और लंबा हो गया। और ये सिचुएशन कब आई, ये सिचुएशन तब आई जब ऑब्जेक्ट क्या था, आपका दूर था। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्वेचर कम हो गया। अभी कर्व कम हो गया ना, सर्किल बड़ा हो गया तो कर्व कम हो गया। कर्व कम होने की वजह से क्या हो गया, पावर जो है वो लेंस की कम हो गई, और इसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। यहां पर पावर कम हुई तो फोकल लेंथ बढ़ गई, इनवर्स है। अब देखो, इसका मतलब कि सिलियरी मसल, सिलियरी जो मांसपेशियां हैं, लेंस के ऊपर लगी हुई सिलियरी मांसपेशियां हैं, वो क्या करती हैं, वो फोकल लेंथ को चेंज करती हैं या एडजस्ट करती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीजों को चेंज किया जाता है, और साथ ही साथ कोई ऑब्जेक्ट कितना पास है या कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको फोकस करने का भी काम कौन कर रही है, सिलियरी मसल्स कर रही है। तो सिलियरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने में। कोई ऑब्जेक्ट कितना साफ दिख रहा है, कितने अच्छे से दिख रहा है, और कितना धुंधला दिख रहा है। ठीक है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे आपको, आई होप ये रिलेशन समझ में आया होगा कि सिलियरी मसल्स किस तरह से फोकल लेंथ को बढ़ा रही है या घटा रही है। तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। लेंस में ये प्रवृत्ति है कि अपने फोकल लेंथ को वो बदल पाए, इसी को बोल देते हैं क्या, आंख की संयोजन शक्ति। ठीक है, समायोजन शक्ति, आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ और टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ये डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट पावर ऑफ अकोमोडेशन का एग्जाम में पूछा जाता है, DPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। किस तरह से हुआ, यहाँ पर मैंने आपको बताया। फटाफट रिकॉल करते हैं, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल का काम क्या है, लेंस के साइज को बढ़ाना या घटाना। लेंस के साइज को अगर वो बड़ा कर दे रहा है, इसका मतलब ऊपर से सिलियरी मसल्स खींच रही है, तो लेंस कैसा हो जा रहा है, पतला और लंबा। पतला और लंबा, इसका मतलब कर्व क्या हो गया, आप उसका मतलब सर्किल बड़ा हो गया, तो कर्वेचर क्या हो गया, कम हो गया, पावर क्या हो गई, कम हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। ये कब होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं। अब देखो एक चीज और समझो, दूर से देखते हैं तो क्या होता है, हम चौड़ के देखते हैं ना, तुम चौड़ के, अरे आराम से देखेंगे, तो आराम से देखेंगे तो लेंस भी आराम से फैल गए, तो क्या हो गया, फोकल लेंथ भी क्या हो गई, फैल गई, आराम से दूर तक देख रही है, आराम से देख रही है। पास वाले में क्या हो गया, एकदम पास में आ गए, संकुचा गए भाई, संकुचा गए, ऊपर से दब गया लेंस भी दब गया। अब लेंस दब गया तो क्या हो गया, कर्व ज्यादा बन गया, अब कर्व ज्यादा बन गया, पावर बढ़ गई भाई,
पावर बढ़ गई। अब जब पावर बढ़ गई तो जब गड़ा के देख रहे हैं तो फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई सिचुएशन में। और ये सिचुएशन कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या रहता है, पास रहता है। ठीक, क्लियर हो गया। और इसी एबिलिटी को क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स आते हैं आपके, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब कि वो कौन सा मिनिमम डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस। खुद ही देखो, मैं अगर मेरे पास ये बुक है, ये मेरे पास टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की। अब इस टेक्स्ट बुक को मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से देख पा रही हूँ, ठीक है, और पास ला रही हूँ, ठीक है, और पास ला रही हूँ, ठीक है, और पास ला रही हूँ, ठीक है, और पास, भाई नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा, पता नहीं क्या ही दिख रहा है। तो इसका मतलब कि हर एक इंसान का या हर एक आई बॉल का एक नियर पॉइंट होता है। उस नियर पॉइंट के बाद अगर मैंने इसको पास लाया तो ये धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि वो एक पिन पॉइंट, वो एक पॉइंट जहां तक आईज किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से एकदम डिस्टिंक्टली देख ले, हर एक चीज को, हर एक लेटर्स को मैं डिस्टिंक्ट होकर पढ़ पाऊं। इल्यूमिनेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, दीस सिग्नल्स आर, देखो यहाँ से पढ़ रही हूँ, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। द लाइट सेंसिटिव, अब पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरा मिनिमम जो डिस्टेंस है जिससे मुझे दिख रहा था वो खत्म हो गया। तो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर क्या है, अब आपको क्या बोल रही हूँ मैं, एक मिनिमम दूरी, ठीक है ना, एक मिनिमम दूरी मतलब जितना डिस्टेंस होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट क्या हो गया, वो एक मिनिमम दूरी जहां से मैं देख सकती हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन आई में क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, एग्जाम में पूछते हैं। फार पॉइंट, अब मैं यहाँ से खड़ी होकर मैं देख रही हूँ, कैमरे को दिख रहा है, मेरी वॉल सामने वाली दिख रही है, उसके पीछे का एरिया दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ उसके उधर भी दिख रहा है, ये कमरे का तो मैं आसानी से देख पा रही हूँ। अब मैं बालकनी में खड़ी हो जाऊँ, अपनी बालकनी में कहाँ तक देख पा रही हूँ, तो मतलब वो एक फार पॉइंट जहां तक मेरी आईज जो है वो देख पाए। तो वो फार पॉइंट ह्यूमन आईज में इंफिनिटी तक होता है। अब इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं मुंबई में हूँ और मैं अपने नेटिव प्लेस लखनऊ को देख पाऊँ, नहीं, वो फार पॉइंट इंफिनिटी समझा गया बस इतना कि जहां तक एक ऑब्जेक्ट को देखा जा सके, दैट इज द फार पॉइंट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड इनके डिफेक्ट्स हैं आईज के, फटाफट डिफेक्ट कंप्लीट करते हैं और फिर ये चैप्टर आपका मतलब ये वाला पोर्शन आपको, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट, ठीक है। देखो, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये हमको पढ़ना है। तो मायोपिया आपने देखा हो कुछ बच्चों को कि पीछे बैठते हैं, जैसे अगर कोई बच्चे पीछे बैठे हैं क्लास में और ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है तो उनको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि उनको दूर की चीजें प्रॉपरली विजिबल नहीं है। वो पास की चीजें इजिली लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पर दूर का वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो उनको कौन सा डिफेक्ट है, उनको मायोपिया है। अब मायोपिया मतलब दूर की चीजें साफ नहीं दिख पा रही है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी नियर साइटेडनेस, इसको दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस। अब देखो एक और चीज इसमें कि एक सिंपल जो लेंस है, वो लेंस जब किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज अंदर एंटर होती है तो हमेशा इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है ना, इमेज क्या होती है, सिंपल सिचुएशन में इमेज कहाँ बनती है, जस्ट अ सेकेंड, ये आई लेंस, आई बॉल इस तरीके से है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से यहाँ पर लेंस लगा है, तो इस तरह से यहाँ पे रेज अंदर आई और इस तरह से रेटिना पे बन गई। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना पे होता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन में होता है कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। अब क्योंकि ये कैसा है, मायोपिक आईज है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, ये रेटिना पर ना होकर इमेज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बिफोर द रेटिना। तो यहाँ से लाइट रेज आई, मान लो इस तरह से दूर से, यदि दूर का है तो हम इसे पैरेलल रेज दिखाएंगे, और तो ये बिफोर द रेटिना क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो पहली चीज मायोपिया में क्या याद रखनी है कि बिफोर रेटिना इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ, रेटिना से पहले इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सारी की सारी रेस जो है वो जल्दी से कन्वर्ज हो जा रही है, और रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कन्वर्जिंग की प्रॉब्लम है, कन्वर्ज नहीं हो पा रही है राइट रेस, जैसी होनी चाहिए थी, जल्दी से कन्वर्ज हो जा रही है, तो रेटिना तक नहीं पहुंच रही है, उससे पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, डिफेक्ट हो गया। अब इस डिफेक्ट को सुधारने के लिए क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया बीच में कॉन्केव लेंस। अब जब यहाँ पर कॉन्केव लेंस लगा दिया, ये लेंस लग गया कॉन्केव लेंस, तो क्या होगा, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ज होंगी रेस, और फिर ये जब आके कन्वर्ज होना स्टार्ट होंगी, तो जहां पर हमको कन्वर्जिंग चाहिए था रेटिना पे, वहां पे ये रेस कन्वर्ज हो गई। तो मायोपिया को सही करने के लिए हमको लेंस का कौन सा इस्तेमाल करना होता है, ये कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि
नेगेटिव इसकी पावर होती है, ठीक है। कॉन्केव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ये दूर की चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये तो चीज हो गई बेसिक, जो कि एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। अब जब स्टेटमेंट्स पूछते हैं कि स्टेटमेंट मतलब कि ऐसी क्या दिक्कत है, कौन सा रीजन है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो पहला रीजन आप ये समझ सकते हैं कि रेज जिसको कन्वर्ज होना चाहिए था पीछे, वो पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, तो कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझ सकते हैं कि जो लेंथ है वो कैसा हो गया, अब वो ज्यादा थिक हो गया। जब लेंथ ज्यादा थिक हो गया तो कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ गया तो क्या हो गया, पावर बढ़ गई, पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ कम हो गई, ठीक है। वही सब चीजें पावर ऑफ अकोमोडेशन वाली जो मैंने बताई। तो ये हम रीजन समझ सकते हैं कि लेंथ जो है वो ज्यादा थिक हो गया, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, पावर बढ़ गई, ये तो एक सिंपल चीज हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई, ये एक स्टेप हो गया। दूसरा हम रीजन ये समझ सकते हैं कि ये जो थी, जो कि इमेज यहाँ बननी चाहिए थी, ये इमेज पहले ही बन जा रही है, रेटिना से पहले बन जा रही है, तो ये भी तो हो सकता है कि आई बॉल भी क्या हो गई हो, इलोंगेट हो गई हो। आई बॉल इलोंगेशन का मतलब कि आई बॉल इस तरह से थोड़ी सी लंबी हो गई हो, इस तरह से थोड़ी सी इलोंगेट बढ़ गई हो, तो ये भी तो एक रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ रीजन है जो कि आपको वापस से मैं रिकॉल करवा दे रही हूँ कि मायोपिया, मायोपिया ऐसा दोष दृष्टि का जहां पर दूर की चीजें हम नहीं देख सकते इस प्रॉपरली, मतलब धुंधली दिखती है, तो इसका मतलब कि जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से क्या हो गया, पहले हो गया। इंफिनिटी तक देख पा रहे थे, अब फार पॉइंट इंफिनिटी तक नहीं देख पा रहे, तो इंफिनिटी से पहले का फार पॉइंट हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, मायोपिया, दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है, सारी की सारी रेस पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है। और कन्वर्ज होने से क्या हो रहा है, रेटिना से पहले इमेज बन रही है, बिफोर रेटिना बन रही है इमेज। अब इस चीज को, दोष को दूर करने के लिए क्या किया, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया। कॉन्केव लेंस की क्या रहता है आपका, पावर नेगेटिव रहता है, फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। इससे क्या, कॉन्केव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। जब डाइवर्जिंग लेंस है तो कॉन्केव लेंस ने क्या किया, पहले क्या किया, यहाँ से जो रेज आ रही थी उनको क्या किया, पहले डाइवर्ज किया, फिर यहाँ पे लगा है कॉन्वेक्स लेंस, फिर क्या हुई, फिर रेस कन्वर्ज हो गई। तो मतलब इसको लगाने से रेस थोड़ी फैली और फिर जहां पर रेटिना पर जाकर कन्वर्ज होना था तो ये हो गई, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका रीजन एग्जाम में पूछते हैं, तो रीजन आप ये समझ सकते हैं कि पहला रीजन ये दीजिए कि आई बॉल जो थी वो ही क्या हो गई, वो ही बढ़ गई, इलोंगेट हो गई, इसलिए हुआ। दूसरा रीजन ये बोल सकते हैं कि जो लेंथ है वो क्या हुआ होगा, वो लेंथ आपका थिक हो गया, थिक होने से कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ा तो पावर बढ़ी, पावर बढ़ा तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, ये भी एक कारण हुआ, ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट इसका ऑपोजिट, जहां पर दूर की चीज तो आसानी से दिख रही है पर पास की चीज देखने में दिक्कत हो रही है। जनरली ये ओल्ड एज में होता है, जनरली मतलब यंगस्टर्स की पास की दृष्टि जो है वो ठीक होती है, कुछ ही लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज दूर की जो डिस्टेंस है वो बहुत सारे लोगों की होती है, पर पास वाली जो एक एज पे होती है। तो यहाँ पर क्या है, पास की चीज नहीं दिख रही, इसका मतलब कि इनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से क्या है, कम है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से नियर पॉइंट इज मोर देन 25, नियर पॉइंट क्या है, ज्यादा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यहाँ तक हमको देख पा रहा है, पर ये यहाँ तक भी नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अब देखो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें आपको जो इमेज का फॉर्मेशन है वो रेटिना के बाहर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कन्वर्जेंस क्या हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी कन्वर्जेंस में भी यहाँ प्रॉब्लम हो गई, रेज जो है वो लेस कन्वर्ज हो रही है, प्रॉपर कन्वर्ज नहीं हो पा रही है। ये लेंस, ये आपका आई बॉल है, तो अगर लाइट रे, ये आपका नियर पॉइंट है, लाइट रे आ रही है इस तरीके से, यहाँ पे आनी चाहिए थी और इस तरीके से यहाँ पे जाकर इमेज का फॉर्मेशन होना था, पर क्योंकि ये डिफेक्टिव आइज है तो यहाँ पर जो कन्वर्ज ही नहीं हो पाई, और कन्वर्ज नहीं हो पाई तो कहीं बाहर जाकर कन्वर्ज हो गई। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना के पीछे हुआ। अब इस डिफेक्ट को सुधारने के लिए क्या किया, यहां पे भी कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो ये क्या होगी, कन्वर्ज करो भाई, जल्दी जल्दी कन्वर्ज करो, फिर और कन्वर्ज करो, फिर और कन्वर्ज करो, फिर और कन्वर्ज करने से ये जो थी अब यहाँ ना बन के ये प्रॉपर रेटिना पे बनी। तो कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर रेस लेस कन्वर्ज हो पा रही है, नहीं हो पा रही, कन्वर्ज नहीं हो पा रही, तो फैलती जा रही, फिर आगे जाके कहीं मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी बाहर, बिहाइंड द रेटिना, तो रेटिना पे कन्वर्ज करने के लिए क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया। और ये रीजन समझ सकते हैं कि लेंस जो है वो उतने थिक नहीं थे, इसका मतलब लेंस जो थे थोड़े थिन थे। अब लेंस थिन थे तो क्या थी, फोकल लेंथ, वही उल्टा हो जाएगा, जब लेंस थिन था तो कर्वेचर क्या था, कम था, कर्वेचर कम था, पावर ज्यादा थी, पावर ज्यादा थी,
तो क्या था, सॉरी पावर, कर्वेचर क्या था यहाँ पर, कम है ना, लेंथ थिन है तो कर्वेचर कम। इसे याद करो, पहली चीज याद करो कि लेंथ क्या है, उतने थिक नहीं है, इसका मतलब थिन है तो कर्वेचर क्या है, कम है। ऐसा बड़ा सर्किल बन गया, कर्वेचर कम है तो पावर कम है, पावर कम है तो फोकल लेंथ क्या है यहाँ पर, ज्यादा है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ टू लॉन्ग है। और साथ साथ एक और चीज कह सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आई बॉल यहाँ पर होनी थी, मतलब यहाँ थी, इस तरह से बन रहा था, यहाँ पे डिफेक्ट था, तो आई बॉल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। उसमें क्या थी, मायोपिया में आई बॉल इलोंगेट बढ़ गई थी तो इसलिए पहले बन गया था, इसमें श्रिंक हो गई, संकुचित हो गई और छोटी हो गई। तो छोटी हो गई तो क्या हो गया, इमेज जो थी वो बिहाइंड द रेटिना बनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया वाली कंडीशन होती है बहुत ही बूढ़े लोगों में, जहां पर आपने देखा होगा, मतलब बहुत बूढ़े इन द सेंस कि एक एज के बाद, कि उनके पास बाइफोकल लेंस होते हैं। बाइफोकल लेंस होते हैं मतलब कि ऊपर कॉन्केव, ऊपर बाइफोकल में ऊपर कॉन्केव, क्योंकि कॉन्केव नेगेटिव पावर और फोकल लेंथ नेगेटिव दूर की चीजों के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव हो गई और यहाँ पर हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस तरह से प्रेस बायोपिया। अब ये होता क्यों है, सीलरी मसल्स जो है वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी वीक पड़ जाती है। ठीक है, आई जो बॉल है, आई बॉल क्या हो जाती है, ये भी वीक हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रहती, कड़क हो जाती है, टाइट हो जाती है। ठीक है, तो दो रीजन यहाँ पर है प्रेस बायोपिया की कंडीशन का। पहला रीजन हो गया कि सीलियरी मसल्स जो है, सीलियरी मांसपेशी जो है ये वीक पड़ जाती है। दूसरा बोल सकते हैं आई बॉल अब फ्लेक्सिबल नहीं रहती है। ठीक है, तो ये दो रीजन की वजह से ये प्रेसबायोपिया वाली कंडीशन हो जाती है एक एज के बाद। कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट मतलब धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है और ये धुंधला एक क्लाउडी सा लेयर जमा हो जाता है आईज के ऊपर, प्यूपल के ऊपर से स्टार्ट होता है और पूरी आई कवर करता है। तो क्या है, एक तरह से धुंध क्लाउडी सा एक लेयर जमा हो जाती है ऑन आई आईज। ठीक है, अब इसकी वजह से धुंधला दिखता है। तो चलो फटाफट से रिकॉल करते हैं। रिकॉल में डिफेक्ट्स ऑफ आईज, आईज के डिफेक्ट्स हमको 4 देखने हैं। पहला मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट। मायोपिया जो कि नियर साइटेडनेस है, जहां पर दूर की चीज दिखाई नहीं देती प्रॉपर्ली, इसका मतलब कि इनका जो फार पॉइंट है लेस देन इंफिनिटी है। यहाँ पर लगने वाला जो लेंस है वो है आपका कॉन्केव लेंस, जो इस दोष को दूर करता है, क्योंकि यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है बिफोर द रेटिना। तो इसके लिए कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम रहती है कि जो कन्वर्जिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जो रेज आ रही है वो बहुत जल्दी तेजी से कन्वर्ज होके रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है। तो इसको दूर करने के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, तो थोड़ी सी रेज को डाइवर्ज करता है और फिर आगे जाके जब कॉन्वेक्स लेंस मिलता है तो सारी रेज रेटिना पे कन्वर्ज हो जाती है प्रॉपरली। तो मायोपिया डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए लेंस का यूज हुआ, कॉन्केव लेंस, जो कि नेगेटिव पावर का होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। रीजन हो जाएगा कि यहाँ पर जो आईज के जो आपके लेंस है वो थिक हो गए, ज्यादा लेंस थिक हो गया, कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ा, पावर बढ़ी, पावर बढ़ा, फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो। दूसरा पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल ही बढ़ जाती है, इसीलिए पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पर क्या है, पास की चीज नहीं दिख पा रही है, इसका मतलब कि इनका नियर पॉइंट क्या है, मोर देन 25 सेंटीमीटर है, नियर पॉइंट मोर देन 25 सेंटीमीटर है। इससे ये मतलब है कि अब इन्हें पास की चीज देखने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर क्या हुआ, जो इमेज का फॉर्मेशन है बिहाइंड द रेटिना हो जाता है। जब बिहाइंड द रेटिना हो जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि रेटिना के पीछे अब कन्वर्ज नहीं हो पाई प्रॉपर्ली, तो और कन्वर्ज करने में टाइम लगा, तो पीछे जाकर कन्वर्ज हुई। अब जब पीछे जाकर कन्वर्ज हुई तो यहाँ पर लेंसेज का इस्तेमाल हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पहले जल्दी से कन्वर्ज करेंगे, फिर से कॉन्वेक्स लेंस लगा है आगे आईज में, फिर से कन्वर्ज करेंगे तो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, और कन्वर्जेंस जब प्रॉपर हो जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया वाले डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमको इस्तेमाल करना होता है कॉन्वेक्स लेंस, एंड दैट इज अ पॉजिटिव इन पावर एंड दैट टू पॉजिटिव इन योर फोकल लेंथ। अब यहाँ पर बात आती है रीजन क्या हो गया। अब यहाँ पर आई बॉल पहले वाले केस में इलोंगेट बढ़ गई थी, यहाँ पर आई बॉल श्रिंक हो जाती है। दूसरा पॉइंट कि जो थिक होना चाहिए था जितना लेंस, उतना थिक नहीं रहा, इसका मतलब थिन है तो कर्वेचर क्या हो गया, ये कम हो गया, पावर क्या हो गई, कम हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। ये सब इसके रीजन हो गए। नेक्स्ट वर्ड बात कर लेते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया
ओल्ड एज की सिचुएशन में होता है, जहां पर सीलियरी मसल्स वीक पड़ जाती हैं, साथ ही साथ आई बॉल में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से ये डिफेक्ट आता है आईज में, जहां पर दो तरह के लेंसेज का इस्तेमाल होता है। पहला लेंस हो गया आपका कॉन्केव, दूर की चीज देख रही है, ऊपर देखेंगे तो दूर। नीचे की चीज पढ़ने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। तो दो तरह का लेंस का इस्तेमाल हुआ, ऊपर दूर के लिए कॉन्केव, नीचे के लिए कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि कॉन्केव नेगेटिव पावर ऊपर, पॉजिटिव पावर नीचे, तो दोनों लेंस एक साथ लगे होते हैं, इसलिए बाइफोकल लेंस इनको बोला जाता है ऐसे चश्मे वालों को। कैटरैक्ट ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर क्लाउडीनेस हो जाती है, आईज में बिल्कुल दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है एक समय के बाद, जिसको बोलते हैं क्या, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो गया तो प्यूपिल से ऐसा क्लाउडी क्लाउडी सा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो आईज जो है वो लाइट को प्रॉपर्ली नहीं ले पाती। जब लाइट को प्रॉपर्ली नहीं लेंगी तो इमेज को भी क्या बनाएंगी, तो कुछ नहीं कर पाती है, तो फिर टाइटाइटिस हो जाती है, तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। यहाँ पर आई ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर आपका खल्लास होता है बहुत ही स्पीड के साथ और साथ ही साथ रिविजन के साथ। अब इसके बाद आपको कल मैंने जो बताया कि आपका लास्ट एक टॉपिक इसमें रह गया है, जिसमें कि हम सारे साइन कन्वेंशन और मिरर और लेंसेज के सारे डायग्राम्स पढ़ेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे मजेदार से। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसके बाद कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ एनसीईआरटी का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। इट इज फॉर योर से, जिसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करूंगी।